हमने आप तक लाई। और अब पहली और बड़ी खबर पे हम बात करेंगे। पहली और बड़ी खबर हम श्रीनगर के आफ्ताब मार्केट की आपको कराएंगे। आफ्ताब मार्केट श्रीनगर के घंटाघर के बिल्कुल नजदीक का इलाका, यूं कहें एक कदम घंटाघर के दाएं तरफ का मार्केट और पुराना बाजार, काफी मशहूर बाजार, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के हवाले से काफी मशहूर, माना और जाना हुआ बाजार। और यहां पे एक अखबार का दफ्तर भी चलता है और उसी अखबार के दफ्तर के हवाले से भी बताया जाता है कि इसको नाम भी उसी दफ्तर अखबार के नाम से जुड़ा हुआ है, पुराना अखबार जम्मू कश्मीर का। और उसी अखबार के दफ्तर के आसपास के इलाके में कल शाम को बहुत ही उथल पुथल देखने को मिली। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस दुकानदार वर्सेस सरकार, तीन मामले कल रात को देखने मिले। और कल शाम को जब श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां 20 से ज्यादा दुकानों को सरबमोहर किया, सील किया, तो उसके बाद सवाल बहुत उठे। और उन्हीं सवाल में पहला सवाल दुकानदारों ने यह उठाया कि हम तो बाज़ाब्ता तौर पे पिछले 30 सालों से किराया देते आ रहे हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ये दुकानों का किराया हमसे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ले रही है। और जब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कल बात की गई तो वहां से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने कोई जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठाया। और उसके बाद अगर बात की जाए कमिश्नर से तो उन्होंने भी कोई बात जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। लेकिन बिल आखिर मामला जो है ज्यादा सीरियस होता गया और लाल चौक के बिल्कुल बीचों बीच में ये मामला शहर, गली नुक्कड़, पूरी वादी कश्मीर में कल शाम से मौजूद बहस बनता रहा। और जहां आज सरकार ने इस हवाले से 2 हुक्मनामे जारी किए, एक तो इंतजामिया ने इन दुकानों को खोलने की बात की, दूसरा उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले को तब्दील भी किया, जिनके बारे में अभी तक शहर में यही अफवाह है कि इन दुकानों का नजला जो है, यह मामला जो है, उस पर सरकार ने जो बैकफुट किया उसी के बाद उन्हें तब्दील किया गया है। लेकिन वहां की जो सिचुएशन इस वक्त है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथी फैसल वहां पे मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ हमने श्रीनगर के डिप्टी मेयर से भी बात की है, उनसे भी, उसको भी हम नशरियात में लेंगे। और फैसल से लेके डिप्टी मेयर श्रीनगर दोनों से हम जानना चाहेंगे कि असल हकीकत क्या है, क्योंकि अगर डिप्टी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये दुकानें नहीं है, ये गंडा सिंह की दुकानें हैं, तो फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे इनका किराया लेता रहा है अब तक, और अब तक जो किराया लिया गया है वो किसी गरीब का किराया क्यों लिया गया। और अगर गंडा सिंह की दुकानें हैं तो फिर ये सारा मामला जो अगर उसकी नहीं है तो फिर ये घास चराई है या आबाई लैंड है, क्या है मामला। लाल चौक बड़ा मशहूर घंटाघर जिसे आमतौर पे कहा जाता है, और जो भी सैलानी कश्मीर जाता है तो घंटाघर के सामने तस्वीर जरूर अपनी खिंचवाता है। घंटाघर का घंटा जो है, जो वहां पे जो टॉम बना है, वो भी बड़ा सुर्खियों में पिछले 30-40 सालों के दरमियान रहा। हर मामले में, हर सियासत में घंटाघर खास सुर्खी बनता गया। और घंटाघर की ये सुर्खी भी है कि अब जब एक तरफ से सैलानी इस घंटाघर के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, वहीं यहाँ पे दुकानदारों पे कल शाम को जो नजला गिरा है, उसके बाद लाल चौक की सियासत काफी गर्म हुई है। इसी घंटाघर के दाईं साइड शहीद अल्ताफ बुखारी का घर भी है, जो अपनी पार्टी के सदर भी है, और बाईं तरफ यहाँ पे बड़ा स्कूल भी है, जो मिशनरी स्कूल है। और इसके सामने का ये मामला जो है, ये दुकानों का सामने का है। हाई प्रोफाइल एरिया है और हाई प्रोफाइल के साथ साथ बताया जाता है कि काफी महंगा इलाका है। यहाँ जमीन तो मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कहीं कोई जमीन है या कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचता है तो दाम उसके जो हैं उनके दाम ही नहीं है, मनमाने दामों पे यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। और यहाँ पे 24 के करीब दुकानों को कल सील करना, तो उसके बाद सामना मामला बड़ा देखने को मिला था। फैसल से अगर राब्ता हो सकता है, फैसल से कोशिश करेंगे। अब डिप्टी मेयर श्रीनगर से भी कोशिश करते हैं कि राब्ता हो जाए। चलो जरा आफ्ताब मार्केट में जो दुकानदार हैं वो क्या बता रहे हैं, उनकी एक साउंड बाइट सुन लीजिएगा, तब तक कोशिश करते हैं कि हमारा राब्ता हो जाए। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए किया बहुत सही था, और हम एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने इस मसले को, हमने उससे अपील की तो उन्होंने इस मसले पे ध्यान दे दिया। तो उन्होंने देखा कि हम अथोराइज्ड यहाँ हैं, हम अनऑथोराइज्ड नहीं है। 1972 से लेके टिल डेट तक, मार्च 2023 तक हमारी रेंट एडवांस है। तो हमें समझ नहीं आया कल किस तरह आ गए और हमें सील किए दुकान।
इस वजह से हम बहुत परेशानी में थे। पूरी रात भर हम यहाँ बैठे थे। आज मीटिंग हो गई, उन्होंने हमें बुलाया, हम वहाँ उनके पास गए तो उन्होंने कहा आपकी दुकानों की सील अभी खोल दी जाएगी। हमने कहा हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, आप हमें बंदे दे दो साथ, सील उठाओ खुद, हम खुद नहीं उठाएंगे। तो वो आए, उनने बंदे दे दिए। हम उनका बहुत बहुत मोइन साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इसमें कहने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। हमारा रोटी रोजी है। 50 साल से मैं यहाँ एस्टेब्लिश हुआ हूँ, 50 साल पहले। सवाल यह है कि गंडा सिंह की बिल्डिंग उधर है, उसका जो लैंड है उसका वॉल लगा हुआ है 1957 में, तो ये उस वॉल से बाहर है। ये जो म्यूनिसिपैलिटी की ये है प्रॉपर्टी, ये उस वॉल से बाहर है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे तो उन्होंने उनसे बात की, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उन्होंने उनको दिखाए, तो ड्यूकाम साहब ने वो देख के एलजी साहब से बात की तो उन्होंने बोला नहीं ये लीगल्स है, इनको छोड़ दीजिए, इनकी सीलिंग डिसीलिंग कीजिए। बहुत ज्यादा हम बयान नहीं कर सकते मीडिया के थ्रू, लेकिन हम शुक्रगुजार है बहुत ज्यादा मीडिया के भी, तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल इसमें निभाया। सभी ने, हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन, हम उनके भी शुक्रगुजार है, हमारे जो सीनियर्स है उनके भी शुक्र। चलिए, श्रीनगर में दुकानदारों की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, मीडिया से जो बात कर, सवाल यहां बहुत से उठ रहे हैं। पहला सवाल यह उठ रहा है कि कल जो हड़बड़ी में इंतजामिया ने किया, डीसी श्रीनगर की जिला इंतजामिया ने किया, क्या वो हड़बड़ी में फैसला था? क्या वो कायदे और कानून के मुताबिक नहीं था? अगर हड़बड़ी में हुआ, कायदे और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, तो कल शाम से जो तजब्जुब था, जो लोगों को डिप्रेशन हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? अभी दुकानदार बता रहे, सरकार इस पे बात नहीं करी है। दुकानदार बता रहे कि इंतजामिया ने माना ये गैर कानून नहीं है, उन्हें कागज हमारे देखे, उसके बाद हमें डिसील करने की इजाजत जो है वो दे दी। तो सवाल यही है कि क्या ये मामला जो कल इंतजामिया देख के गौर करके नहीं काम कर रही है, या कि यूं ही डोजर उठा के निकल पड़ती है? सवाल बहुत से जन्म दे। और अगर कल से किसी घर में कल रात को किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर उसके बाप की दुकान जाती है तो टेंस में होगा, डिप्रेशन में चला गया होगा, ये बहुत से जो खवातीन डिप्रेशन में चली होंगी, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? क्या वेलफेयर स्टेट में? यह सवाल सरकार से पूछा जा सकता है। अगर दुनिया के किसी वेलफेयर स्टेट की बात की जाए तो वहां तक इंतजामिया हिल गई होती। 24 के करीब फैमिलीज कल शाम से एक तजब्जुब का शिकार रही है, और सुबह से उन पर इतने इल्जाम लोगों ने लगाए होंगे पड़ोस पड़ोस के कि आप भाई जो जिंदगी भर यही सरकारी जमीन पे कब्जा करते रहे थे, जबकि हकीकत ये दुकानदार बता रहे कि सरकार ने खुद बताया कि ऐसा नहीं है। और अगर ये वाकई में इलीगल जमीन पे थे तो आज सरकार ने 12 घंटे के अंदर क्यों डीसील किया? ये दोनों सवाल सरकार के सामने। सरकार कटघरे में। फैसल मेरे साथ श्रीनगर से। जरा फैसल बताइए, ये लाल चौक में जो जगह है, हमारे नाजरीन लाल चौक को जानते हैं, जरा ये दिखाइए गंडा सिंह की प्रॉपर्टी वगैरह कहां पे है? देखिए, बिल्कुल सर, आपको पता होगा कि जो आफ्ताब मार्केट है वो बहुत ही मशहूर मार्केट है और बिल्कुल लाल चौक में वाक़ है। मैं अगर आपको दिखा दूं कि गंडा सिंह की जो प्रॉपर्टी है वो किस साइड से, ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे तस्वीरों में बड़ी बिल्डिंग है, ये है, इस पे बताया जा रहा है कि ये गंडा सिंह की जमीन यहाँ पे मौजूद। और जो यहाँ से ये छोटी छोटी जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, दुकान बनी हुई है, ये जो एसएमसी ने बनाई है, और इसके पीछे एक बड़ी दीवार भी लगी हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि उस टाइम बनी हुई है जब एसएमसी ने यहाँ पे ये दुकान बनाए। तो गंडा सिंह पहले ऑलरेडी यहाँ पे रहता था, उसके यहाँ पे उसके भाई यहाँ पे रहते थे और बच्चे भी यहाँ पे रहते थे। ये जो यहाँ पे बनाया गया है, ये दीवार बनाई गई है, ये करीबन हम कह सकते हैं कि 1950 में ये बनाई गई है। उसके बाद 1972 में एसएमसी ने दुकान बनाई है, और 1972 से अभी तक ये जो दुकानदार है ये यहाँ पे किराया देते हैं। ये यहाँ के एसएमसी सरकार की ये इंतजामिया की हड़बड़ी मुझे नजर आ रही है। अगर ये दुकान अंदर के साइड से जहां से ये है वहां से ये इलीगल है, तो ये बिल्डिंग के बाहर वाली दुकानें, क्योंकि बिल्डिंग एक ही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही है, अंदर वाले जो हैं वो टूबा टेक सिंह में आते हैं, तो बाहर वाले किस में आते हैं? खलियान में आते हैं। तो फिर तो सारे बाहर वाले भी तो डिसील होने, उनको भी सील होना चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल सनम, अगर मैं आपको बता दूं कि जो रिकॉर्ड के मुताबिक जो गंडा सिंह के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे दादा के नाम पे यहाँ पे करीबन 5 कनाल की जमीन जो है वो नाम पे है। तो उस पर कल ही हमने कुछ ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा बहुत, अब उन्होंने बेचा भी होता है 2.5 कनाल जमीन लगभग इस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक निकल देगी जो गंडा सिंह के है। लेकिन जो यहाँ पे आम दुकानदारों का डिमांड है वो कहता है कि जो गंडा सिंह की जमीन है वो इस जमीन से अलग है, उसका इन दुकानों के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, जबकि पहले
पहले ही दीवार वहां पे बनी हुई है। दीवार का जो साइड है वो बाउंड्री है घंटा सिंह की जमीन का, और जो उसके बाद बाहरी साइड से जो दुकान है वो हमारे जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि 5 कनाल की जमीन यहाँ 5 कनाल के करीब जमीन यहाँ पे था, उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे, जो चाहे वो आफ्ताब मार्केट हो या यहाँ पे कुछ होटल्स बने हुए हैं या उसके साथ साथ जो बाहर की दुकान है लाल चौक से, उसके मुताबिक वो भी उन्हीं 5 कनालों में आते हैं। लेकिन हकीकत जो कल सामने आई थी, जरा हमें वाइड फ्रेम में दिखाइए, मैं जरा अपने दर्शकों को व्यूअर्स को बता दूं, ये गंडा सिंह की दुकानें वगैरह जो हैं, ये है श्रीनगर का आफ्ताब मार्केट। छोटी सी गली से होते हुए इसमें अंदर जाया जाता है, और इसके बाहर की जो दुकानें हैं ये सारी जो है इसमें विवाद है, और इन विवादों में इस मामले में एक बड़ा सबसे बड़ा पहलू है, ये ताज होटल वगैरह राइट लेफ्ट साइड से है, और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि ये जो दुकानें हैं, अगर अंदर वाले साइड में, चूंकि एक ही कम्प्लेक्स में अंदर और पिछले और आगे दोनों साइड से दुकानें हैं, अगर पिछले साइड की दुकानें जो हैं, अंदर वाले साइड की दुकानें, वो गंडा सिंह या यूं कहें सरकार कहती है कि वो उनकी दुकानें हैं जो सरकार ने, तो बाहर वाले कम्प्लेक्स में जो बड़े बड़े लोगों के शोरूम्स हैं वो किनकी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के बीच में जम्मू से लेकर कश्मीर तक, ये तस्वीर श्रीनगर की, अगली खबर पर हम चलेंगे, और ये है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, ये सारे पहलू इस वक्त सरकार को कई चित कर रहे हैं। जम्मू से भी सवाल उठे, बठंडी के मामले से भी सवाल उठे।